ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम एकादशी व्रत कथा के क्रम को बढ़ाते हुए उत्पन्ना एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। यह एकादशी मार्गशीर्ष या मंगशिर माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। एक समय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लौंद या अधिक वर्ष पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल पूरे वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थियों के पुण्य से भी अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें एक स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर में जहाँ पर कि विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे वहाँ गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवता और देवताओं के भी देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति हैं, पालन और संहार करता हैं तथा देवताओं की सहायता करने वाले हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही की हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुणवाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है और उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य का ही ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीतता है और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले,
हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमनती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हुआ। उसी समय मेरी देह से एक सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर कन्या को क्रोध आया और उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो वह कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुर पहुंचा दिया। अन्य सब दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग सकती है। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने के कारण तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को, शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत लाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी का समान समझना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी में भेदभाव नहीं मानना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको
धन्य हैं जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उसी जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।